नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। देखिए, ये एक ऐसा इशू है जो सभी जो अभ्यर्थी थे जो एसटीईटी 2019 जिन्होंने दिया था, वो सब लोग परेशान हैं इस चीज़ के कारण। और ये एक कुछ लोग कह रहे हैं ये स्कैम है, कुछ लोग इसे फुलिशनेस कह रहे हैं। मेरा जो व्यक्तिगत विचार है उसमें मैं कहूँगा कि ये मूर्खता है कि इतना बड़ा मिस्टेक कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, या तो वो पीसीएस ऑफिसर होते हैं या फिर यूपीएससी ऑफिसर्स होते हैं, तो इन सब का विचार लेकर के अगर ऐसी मूर्खता सरकार करती है तो ये अभ्यर्थियों के साथ धोखा है और ये घोटाला भी है और मूर्खता भी है। ये दोनों एक साथ है। ये दोनों इसलिए एक साथ है क्योंकि जिन्होंने 2011 या 12 में एग्ज़ाम दिया था उनको आप 2019 के एग्ज़ाम के साथ इंक्लूड कर देते हो, उनके नाम को मेरिट लिस्ट उस हिसाब से बनाते हो। तो स्वाभाविक बात है 2019 में आपने फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज़ किया? अगर ये आपका विचार था कि इनको इंक्लूड करना है तो आपको फिर 2011 के रिज़ल्ट को भी इन कंपैरिजन टू 2019 नॉर्मलाइज करना चाहिए था। और वैसे भी एक जो एग्ज़ाम पहले हुआ है उसके रिज़ल्ट को आप बाद वाले एग्ज़ाम के साथ मर्ज करते हो, ये तो खुद में एक मूर्खता और क्या जिसे सिंपल भाषा में बिहार में कहा जाता है गधागिरी, वो कहेंगे हम। क्योंकि इस तरह की हरकत एक सरकार गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं की जाती है कि वो ऐसी मूर्खता या ऐसा गंदा काम करे। ये इसलिए गंदा काम है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो मार्च में जब रिज़ल्ट आई थी तो उन लोगों को ये बताया गया था स्पष्ट रूप से, शिक्षा मंत्री हो, सचिव हो, अध्यक्ष हो, सबके माध्यम से यही सूचना दी गई थी कि इन लोगों का रिज़ल्ट जिनका भी आया है वो रिज़ल्ट पक्का है और उन सभी को नौकरी मिलनी तय है अगर उनका डॉक्यूमेंट सही है तो देखिए, जितने सीट थे, जितने अपनी वैकेंसी निकाली थी, वैकेंसी के अनुरूप एकदम वैकेंसी के एग्जैक्ट नंबर में आपने रिज़ल्ट दिए। तो जब वैकेंसी इतनी ही रिज़ल्ट है तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट का सवाल कहाँ से आता है? और इफ़ नॉट इन मेरिट लिस्ट का सवाल आता भी है तो फिर आपने ये वैकेंसी के ही अनुरूप मेरिट लिस्ट कहाँ से बना दिया? ये नए बच्चे को आप लोग कहाँ से लेकर के इंक्लूड करके चले आए? तो इन सब के पीछे अब देखिए जैसा प्रोसीडिंग्स हो रहा है, कुछ कोर्ट केसेस का बात चल रहा है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सबको अवसर मिलेगा, सचिव जी कह रहे हैं कि ठीक है हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। बट व्हाट आई थिंक कि ये लोग अब जो डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं वो करेंगे। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो इनके पास दो उपाय है, या तो सभी को मेरिट लिस्ट में डाल दो, पहला उपाय, और दूसरा उपाय जो इनके पास है वो ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ब्रिटिश लोग यूज करते थे वो चीज़ दिखाएंगे कि देखो आप लोग का तो पात्रता जो है ये आजीवन भर के लिए है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी या नेक्स्ट टाइम जब इसका नियुक्ति होगी तब नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें आप लोग इंक्लूड हो सकते हो। या फिर ये नियोजन प्रक्रिया में इंक्लूड होने के लिए तो अलाउ कर दे, बट जो मार्क्स है उसके आधार पर बाद में ये इन सारे कैंडिडेट्स को जो कि नॉट इन मेरिट लिस्ट है उन्हें निकाल दे। तो इस तरह की कुछ वो पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, जो कि टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेप होगा। मेरे विचार से जो स्वाभाविक चीज़ यहाँ होनी चाहिए वो है बिहार जो एसटीईटी है, एनसीटी के जो नॉर्म्स को ये लोग फॉलो करते हैं तो उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो अपनी गलती को स्वीकार करे और ये जो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला जो झमेला है इसे ख़त्म करे और पुनः फिर से मेरिट लिस्ट जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया था, नाम आया था, उनका फिर से निकाला जाए। हालांकि अल्टीमेटली देखिए ये शिक्षक नियोजन के लिए भारत का इतिहास रहा है कि किसी भी राज्य में हो वहाँ पर जब तक कोर्ट केस आप करते नहीं हो तब तक ये नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट होती नहीं है। तो एक तरह से बीएससी भी जो है उसने भी अपनी जो ये एक उनका छवि था उसे बरकरार रखने का कोशिश किया है और अपने ऊपर केस जो उनको लड़ने की आदत है तो उसी को वो लोग प्रोसीजर को कंट्रोल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि ये घोटाला भी है, मूर्खता भी है और आई डोंट एक्सपेक्ट सच स्टेप्स फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स और एनी ऑथोराइज्ड पर्सन जो कि उतने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं। वहाँ बैठने के बाद अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह के स्टेप्स लेते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, आपका जो एक मेरिट है, आपका जो मेरिट है उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं कि आपने आखिर ऐसा कैसे गलती कर दिया। सो आई थिंक कि गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे रेक्टिफाई करके एज सुन एज पॉसिबल आप नया मेरिट लिस्ट निकालिए और जो भी बच्चे जिनको क्षति पहुंची है इसके कारण उन सभी को आप जल्दी से जल्दी उनका मेरिट लिस्ट निकालिए। सो मेरी यही अनुरोध है और मैं छात्रों से भी, जो अभ्यर्थी जिनका नाम नहीं आया है उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि देखिए इट्स हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ़ यू बट स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट अगेंस्ट दिस करप्टेड सिस्टम। ये जो एक स्कैम और जो भी इसको कहा जाए
जो ये किया गया है इसके अगेंस्ट आप फाइट कीजिए। चुप रह करके आप सिर्फ सोचिएगा कि कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला है नहीं। ये सरकार ऐसी है, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, सरकार ऐसी होती है जिनके कान के पास में जा करके जब तक आप चिल्ला करके नहीं कहिएगा कि हाँ आपसे गलती हुई है, तब तक वो मानेंगे नहीं। सो आई विल अर्ज स्टूडेंट्स टू स्टे यूनाइटेड, और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, जो भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, सचिव कह रहे हैं, नॉट वर्बल बट रिटेन में उनसे ये चीज़ मांगे कि आप जो भी कह रहे हैं वो हमें लिखित तौर पे दीजिए, क्योंकि जो वर्बल थॉट्स हैं उसको वो कभी भी बदल सकते हैं, बट रिटेन जो डॉक्यूमेंट्स वो देंगे उनको बदलने का उनमें क्षमता नहीं रहेगा। तो आस्क देम फॉर द रिटेन डॉक्यूमेंट्स एंड इफ़ दे प्रोवाइड इट देन ओनली बी सेटिस्फाइड कि हाँ आप लोग सुरक्षित है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है। वरना ये जो पॉलिटिकल खेल है इसके बीच में आप फंस के रह जाएंगे, और ये नियोजन की प्रक्रिया 2019 से लेकर के देखिएगा 2026-27 कब जाके कंप्लीट हो। आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी से जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग छोड़ने वाले हैं, तो ये केस कंटिन्यू रहेगा और फिर समस्याएं सभी के लिए बढ़ती जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।